हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आज के सेशन पे। हम देखने वाले हैं भारत के भूगोल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल के साथ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही आपके लिए लेके आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाइएगा। मेरे साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमा से मिलती है? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन दिए आपके। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा आपका उत्तराखंड, फिर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जिससे अपनी सीमा साझा करता है कौन? उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ एक और है केंद्र शासित प्रदेश, कौन? अपना प्यारा दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, उससे भी सीमा साझा करता है कौन? उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाइए, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे, जितना क्वेश्चन को गैस कर पाएंगे कि मैं सही आंसर अटेम्प्ट कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत की स्थिति क्या है? आपको बताना है कि भारत किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन दिए आपके। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर। ठीक है, भारत हो गया अपना। यहां से बोल रही है 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए, इधर जो पश्चिमी भाग है वो 68 डिग्री 7 मिनट होता है इधर पे, और इसकी पूर्वी भाग है 97 डिग्री 25 मिनट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबा है? आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिए आपके पास, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन चारों में से सबसे ज्यादा समुद्री तट की सीमा है, आपको ये बताना है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। देखिए, मैं आपको सिक्का आता है गुजरात, उसके बाद दूसरा आता है आंध्र प्रदेश, फिर तीसरे पे आता है तमिलनाडु, चौथे पे आएगा आपका केरला, पांचवें में आएगा महाराष्ट्र और छठवें में आएगा आपका गोवा। ठीक है, ये सीक्वेंस है। और आपसे पूछे कि भारत की समुद्री सीमा कितनी है, तो हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछे मुख्य भूमि से सीमा पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र है। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा खनिज किसमें होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस दिए आपके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़। देखिए, जो धारवाड़ क्रम के सेल समूह होते हैं उसमें सर्वाधिक खनिज होता है। ठीक है, तो अपने बस्तर है, पता है धारवाड़ क्षेत्र मिलता है, जहाँ पे अपन को मिलता है लौह अयस्क मिलता है, जहाँ से दंतेवाड़ा हो गया, बैलाडीला हो गया। ठीक है, कटप्पा से अपने को क्या मिलता है? चूना पत्थर। ठीक है, गोंडवाना से क्या मिलता है अपने को? कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? आपको बताना है सबसे पुरानी श्रृंखला पर्वत की कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन दिए आपके पास। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये आपके गुजरात से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक। ठीक है, इसी में क्या है? देखिए, अरावली श्रृंखला में ही गुरु शिखर है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है इसकी गुरु शिखर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भाबर प्रदेश क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन दिए आपके पास। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारी कंकड़ पत्थर बजरी का जमाव। ठीक है, ये हो जाएगा भाबर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी सूची सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, देखिए, अपने को यहीं से देखने से पता चल रहा है। सोना का दिया है बैलाडीला, नहीं, सोना बैलाडीला में नहीं मिलता। बैलाडीला में क्या मिलता है? अभी बताया था आपको, लौह अयस्क मिलते हैं, आपको लोहा जैसा खनिज मिलता है। तो ये ऑप्शन गलत है, दूसरा वाला गलत है। बाकी देख लेते हैं। देखिए, जो तांबा है वो खेतड़ी में मिलता है, राजस्थान में मिलता है आपके,
कोयला झरिया अपना झारखंड में, जो मैग्नीस है बालाघाट महाराष्ट्र, ठीक है, ये सब सम्मिलित है। जो सेकंड वाला है वो असम्मिलित है। सोना आपको कहाँ मिलेगा? कोलार, ठीक है, कर्नाटका का एक जगह है कोलार, वहां मिलता है आपको सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम कौन है? आपको बताना है सबसे प्राचीन कौन है इन श्रेणियों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्ध हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नाथुला और जेपेला दर्रा। ठीक है, मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत सारे दर्रे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में आपको क्या मिलता है? रोहतांग मिलता है, सिपकला मिलता है, ठीक है, और बाडा लाचा दर्रा, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आपको क्या मिलेगा? बुर्जिला और बनिहाल दर्रा मिलेगा। ठीक है, और एक बता देता हूँ मैं, उत्तराखंड में आप सुनेंगे माना दर्रा, नीति दर्रा आपको कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। और एक और दर्रा है वहां पे फेमस, लिपू लेक, ये भी आपको कहाँ मिलता है? उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताना है आपको, कौन सा होगा? ऑप्शन आपके पास दिए हैं। देखिए, पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अवरोही का मतलब क्या होता है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। ठीक है, याद रखिएगा, अवरोही आरोही में ना बहुत डिफरेंस होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। हम पेपर में ना जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। अवरोही बोला मतलब घटते क्रम में, ठीक है, और आरोही बोलेगा मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। देखिए, जो गोदावरी की लंबाई है वो कितनी है? 1465। ठीक है, नर्मदा की कितनी हो जाएगी आपकी? 1312। ठीक है, महानदी का तो सबको पता है 858, और ताप्ती नदी सबसे कम है जिसकी 724। ठीक है, ये सब नदियों की लंबाई है, ये आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में पूछता भी है बार बार। देखिए, गंगा की आपको पता होना चाहिए, गंगा सबसे पवित्र नदी है अपनी, तो उसको हो जाएगा 2510। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ये बताना है कि कौन मांजुली का निर्माण करती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जो मांजुली का निर्माण करती है वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। चलिए और भी देख लेते हैं। जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, ये क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, भंस घाटी में बहती है नदी, आपको पता होना चाहिए। देखिए, माही नदी क्या करती है? जो कर्क रेखा है उसको क्या करती है? 2 बार कट करती है। कौन? माही नदी। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा है आपसे। 2 बार कट करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? ऑप्शन है आपके, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पे क्या बना है? नागार्जुन प्रोजेक्ट सागर। तो ये सतलज नदी पे आपका बना है भाखड़ा नागल परियोजना। ये बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें आपको पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य और राजस्थान, ये सब क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। ठीक है, इसी प्रकार देख लेते हैं जो भागीरथी पे क्या है? टिहरी बांध। अब बहुत लोग सुने होंगे टिहरी बांध के बारे में, सबसे ऊंचा बांध है अपना टिहरी बांध। ठीक है, महानदी का सभी जानते हैं, महानदी पे कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध है और सबसे फेमस है, सबको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रेंगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस दिए आपके पास, आपको बताना है कि रेंगुर मिट्टी है वो कहाँ मिलता है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अपने को देखिए रेंगुर मिट्टी को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। ठीक है, ये कैसे बनता है? जो दक्कन पठार होते हैं, लावा के क्षरण से ये क्या बनता है? काली मिट्टी मिलती है अपने को। ठीक है, इसको अपन कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, इसको चिल्का मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी मिट्टी को क्या बोल देते हैं? स्वतः जुताई मिट्टी। जो रेंगुर मिट्टी है उसकी जो जल धारण क्षमता है वो सर्वाधिक अधिक होती है। ठीक है, और ये कपास के लिए काफी उपजाऊ मानी जाती है मिट्टी, काली वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है, आपको बताना है भारत में वर्षा किसके कारण होती है, कौन कौन से मानसून होता है जिसके कारण भारत में वर्षा होती है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य में है? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में।
जो गारो, खासी, जयंतिया, इस तीनों जो जनजातियों कहाँ मिलती है अपने को? मेघालय में। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, और साथ ही साथ बताएंगे आप पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लेती है। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।